पिछले हफ्ते घरेलू शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में पिछले हफ्ते 2.5% तक की कमजोरी देखने को मिली। इसके पहले लगातार 3 हफ्तों की तेजी में बाजार 2.5% तक ऊपर जाने में कामयाब रहा। घरेलू शेयर बाजार में ये गिरावट खास तौर से सरकारी बैंकों में कमजोरी समेत की सेक्टर्स के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से देखने को मिली। अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक की सख्त कमेंट्री के बाद से HDFC बैंक जैसे बैंकिंग स्टॉक्स पर दबाव बनाने का काम किया। इसके अलावा ग्लोबल स्तर पर अन्य कमजोर संकेतों की वजह से भी घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव रहा। हालांकि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन JP Morgan ने भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने बॉन्ड इंडेक्स शामिल करने का फैसला किया और घरेलू शेयर बाजार में इसका असर भी देखने को भी मिला। यही एक कारण था कि शुक्रवार को सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बड़े करेक्शन के बाद आने वाले हफ्ते में घरेलू शेयर बाजार में ग्लोबल संकेतों और घरेलू आंकड़ों के आधार पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते सितंबर सीरीज की एक्सपायरी है और अमेरिका समेत कई देशों के GDP आंकड़े भी जारी होंगे। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 1830 अंक यानी 2.7% गिरकर 66,009 के स्तर पर फिसल चुका है। इसी तरह निफ्टी भी 518 अंक लुढ़ककर 2.57% तक फिसल चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल चिंताओं के बीच घरेलू शेयर बाजार पर आगे भी दबाव बना रहेगा। ऐसे में निवेश डिफेंसिव और लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश पर अधिक भरोसा करें। आगे जानते हैं घरेलू शेयर बाजार के लिए अगले हफ्ते क्या बड़े ट्रिगर्स हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्लोबल स्तर पर निवेशकों की नजर 2024 के लिए अमेरिका के दूसरी तिमाही में आर्थिक ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर होगी, जो कि 28 सितंबर को जारी होने वाला है। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल 29 सितंबर की स्पीच पर भी नजर होगी। जेरोम पॉवेल की इस स्पीच में निवेशक आगे दरों में बढ़ोतरी को लेकर संकेतों पर नजर रखेंगे। निवेशकों की नजर जून 2023 तिमाही के लिए यूनाइटेड किंगडम के आर्थिक आंकड़ों पर भी होगी। इसके अलावा अगले हफ्ते अमेरिका में घरों की बिक्री, बेरोजगारी दावों आदि के आंकड़ों पर भी नजर होगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर करीबी नजर रहेगी। पिछले हफ्ते FIIs ने कैश सेगमेंट में कुल 8,681 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। इसके साथ ही FIIs की ओर से सितंबर महीने में अब तक कुल बिकवाली बढ़कर 18,261 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में पिछले हफ्ते 1,940 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। सितंबर महीने में अब तक 20 से घरेलू शेयर बाजार में कुल 12,169 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली है। पिछले हफ्ते कच्चे तेल के दाम में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। इसके पहले लगातार 4 हफ्तों से कच्चे तेल के दाम में तेजी नजर आ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का अब भी $93 प्रति बैरल के ऊपरी है। पिछले हफ्ते अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेतों के बीच कच्चे तेल में भले ही नरमी देखने को मिली हो, लेकिन रूस समेत अपो के देशों की ओर से सप्लाई पर लगाम लगाने का असर भी देखने को मिला। घरेलू स्तर पर देखें तो अगस्त महीने के लिए वित्तीय घाटे और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के आंकड़े भी अगले हफ्ते जारी होने वाले हैं। इसके अलावा RBI की ओर से विदेशी एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े भी जारी होंगे। वीकली ऑप्शन आंकड़ों से निफ्टी के लिए 19,500 का स्तर छोटी अवधि के लिए अहम रहने वाला है। इसके बाद अगर बाजार में दबाव बढ़ता है तो 19,000 के स्तर पर नजर रखनी होगी, जबकि इस दौरान 19,800 20,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस होगी। 19,800 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट 20,000 और 19,900 की स्ट्राइक पर है, जबकि सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट 19,000 की स्ट्राइक पर देखने को मिल रही। इसके बाद 19,700 और 19,500 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है।